नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नेताजी का चश्मा पाठ जो है उसका विस्तृत रूप में अध्ययन किया कठिन शब्दों के अर्थ के साथ, तो चलिए इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नों का अभ्यास। देखिए, पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह शरीर से भी बहुत बूढ़ा था, मरियल सा था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। वह सुभाष चंद्र जी का सम्मान करता था। वह उनकी बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी था, इसलिए वह अपनी तरफ से ही उनकी मूर्ति को चश्मा लगा देता था। उनकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कह दिया। तो दूसरे प्रश्न का पहला भाग देखते हैं। क्या प्रश्न है? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर कुछ इस प्रकार है। हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और अब उस कस्बे में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर कुछ इस प्रकार है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि धरती पर देशभक्ति अभी भी बची हुई है। सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा भाग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो देखिए उत्तर। हालदार साहब के लिए मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि कोई नेताजी की मूर्ति को इस प्रकार नहीं देख पा रहा है, इसलिए उस पर क्या लगा रहा है? चश्मा लगा रहा है। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे कस्बे में देशभक्ति जो है अभी भी क्या है? जीवित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है। हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो वह उदास हो गए कि कैप्टन जैसे लोग ही देश के लिए आशा की किरण थे और वही लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। शेष लोग तो देश के लिए देशभक्ति रखने वालों पर भी हंसते हैं। उस छोटे से कस्बे में कैप्टन चश्मे वाला यदि सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो लोग उसे पागल कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जहां ऐसे लोग रहते हों जो देशभक्ति का मजाक उड़ाते हों, ऐसे देश का क्या भविष्य होगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर कुछ इस प्रकार है। पान वाला खुद पान का भंडार था। पान केवल उसकी दुकान में ही नहीं, मुंह में भी ठूसा था। पान के कारण ही वह बात सही से नहीं कर पाता था और वह स्वभाव से बड़ा ही मजाकिया और हंसोड़ भी था। वह शरीर से मोटा था और उसकी तोंद कैसी थी? बाहर निकली रहती थी। आरंभ में वह कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है और उसकी देशभक्ति का सम्मान नहीं करता, परंतु जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात वह बड़ा ही दुखी होता है। अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर कुछ इस प्रकार है। पान वाले की यह टिप्पणी बड़ी ही दुखदपूर्ण है। उसे कैप्टन चश्मे वाले की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए ताकि उनकी मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इसी भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्तियों की भावनाओं का कभी भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना है। तो देखिए, ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर। तो अब कुछ प्रश्न जो है वो मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में।
जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। ये उच्च स्तरीय चिंतन संबंधी प्रश्न हैं जिनके उत्तर छात्र स्वयं करने की कोशिश करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 1, आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्ति सच्चे देशभक्त कहे जा सकते हैं? पाठ के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार आप इस पाठ को अन्य क्या शीर्षक देना चाहेंगे? अर्थात जैसे इस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, आपके विचार से इस पाठ का अन्य नाम क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 3, अपने दैनिक कार्यों में हम किस प्रकार देश प्रेम की भावना को प्रकट कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 4, नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्यों को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया है? कोई 2 कारण बताइए। प्रश्न नंबर 5 और आखिरी प्रश्न, यदि आप पान वाले की जगह होते तो आप कैप्टन चश्मे वाले के प्रति किस प्रकार के विचार रखते और आप कैप्टन चश्मे वाले की किस प्रकार से सहायता करते, बताइए। तो ये था नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का जीवन परिचय। दूसरी वीडियो में हमने देखा पाठ का विस्तृत अध्ययन और अंतिम वीडियो में प्रश्नों का अभ्यास। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो और आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।